नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय। अपने इस व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की व्याख्या करेंगे। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कथानक पर आधारित नाटक है। इसमें उन्होंने अपनी कल्पना का मिश्रण करके एक रोचक एवं शिक्षाप्रद कथानक की सृष्टि की है। इस नाटक की व्याख्या से पहले हम इसके प्रमुख पात्रों के विषय में जान लेते हैं। इसका सबसे प्रमुख पात्र स्वयं ध्रुव स्वामिनी है, जिसके नाम पर नाटक का नामकरण किया गया है। दूसरा प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त है, जिसे हम नाटक का नायक भी कह सकते हैं। तीसरा पात्र है रामगुप्त। इसके अतिरिक्त शिखर स्वामी, मंदाकिनी, शकराज, कोमा, मिहिरदेव, पुरोहित, ये कुछ मुख्य प्रमुख इस नाटक के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त खिंगिल है, जो शकराज का दूत है। खड्गधारिणी है, जो ध्रुव स्वामिनी की सेवा में नियुक्त की गई है। बोना, हिजड़ा, कुबड़ा कुछ समय के लिए आते हैं। ये एक नाटक में भी एक नाटक खेलते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त हैं प्रतिहारी हैं, सामंत कुमार हैं, अन्य व्यक्ति हैं जो गौण पात्र हैं। इन पात्रों में से हम देखते हैं ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज, ये ऐतिहासिक पात्र हैं। इतिहास में इन पात्रों का उल्लेख मिलता है। बाकी अधिकतर पात्र इसमें प्रसाद जी ने काल्पनिक भी अपनी तरफ से इसमें लिए हैं, ताकि एक रोचक और एक उपदेशप्रद एक कथानक की सृष्टि हो सके। इस नाटक का प्रथम अंक देखते हैं हम, इसकी व्याख्या। ये पूरा नाटक 3 अंकों में विभक्त है। प्रथम अंक के शुरुआत में, इसके प्रारंभ में नाटककार रंग संकेत देता है, ताकि इसके मंचन में निर्देशक आदि को उससे उचित सहायता मिल सके। इसलिए प्रत्येक नाटककार अपने नाटक के प्रत्येक दृश्य से पहले रंग संकेतों की योजना करता है। तो प्रसाद जी ने भी ऐसा ही इस नाटक में किया है। इसमें देखिए, जब पर्दा उठता है तो शिविर एक लगा हुआ है पहाड़ी प्रदेश में। उस शिविर का पिछला भाग दिखाई देता है। उसके पीछे पर्वतमाला की एक प्राचीर है। प्राचीर अर्थात कि दीवार है। दीवार की तरह एक पहाड़ दिखाई देता है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है। उससे सटा हुआ एक चंद्रतप टंगा है, यानी चंदोवा टंगा हुआ है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। खंभे हैं, उन पर पर्दे टंगे हुए हैं, जिन पर सुनहले का काम हुआ है। गोटा वगैरह जो सुनहला जो चमकदार जो होते हैं, उनसे वो रेशमी पर्दे पे उनके डिजाइन हैं। 2 सुंदर मंच रखे हुए हैं बैठने के लिए, हम कह सकते हैं बैठ के वगैरह। चंद्राटप और पहाड़ी के बीच छोटा सा एक कुंज है, यानी हरियाली का एक झुरमुट है। पहाड़ी पर से एक पतली सी जलधारा उस हरियाली में बहती है, इसीलिए वहाँ वो कुछ पेड़ पौधे से उगाए हैं, वहाँ हरियाली दिखाई देती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियाँ पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष भी हैं, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता एक छोटा सा झुरमुट बना रही है। तो ये इसमें इन पंक्तियों में नाटककार ने उस दृश्य का एक विधान किया है कि पहला अंक जो शुरू होता है तो किस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। फिर शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश होता है। उसके पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री है, वह चुपचाप चल रही है, नंगी तलवार उसके हाथ में है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, सामने पर्वत की ओर देखकर। कहती है, यानी ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, कोष्टक में लिखे हुए हैं ध्रुव स्वामिनी, उसके सामने ये, उसके आगे ये आ गया कि सामने पर्वत की ओर देखकर। तो यानी उसके हाव भाव की, वो किस प्रकार बोलती है, कहाँ उसकी नज़र है। तो ये भी रंग संकेत इस प्रकार के भी नाटककार देते हैं, ताकि पात्र उसी प्रकार से अभिनय कर सके नाटक में। तो सामने पर्वत की ओर देखकर कहती है, सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र
कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। यानी वो ये सौगत कथन भी कह सकती है या थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहती है, तो खड़गधारिणी को भी सुनाई देता है ये। वो इस पर्वत को ही संबोधित करती है, पर्वत के विषय में कहती है, जो पर्वत की एक पर्वतमाला, एक प्राचीर दिखाई देती है, उसके विषय में कहती है दुर्वासामिनी कि देखो ये पर्वत है, बिल्कुल सीधा तना हुआ है, जब मानो ये अपने प्रभुत्व की घोषणा कर रहा है, साकार इसकी कठोरता दिखाई देती है, कितना कठोर है ये अपने आकार में। इसके जो शिखर हैं, चोटी हैं, उन्मुक्त है, स्वच्छंद है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो आकाश को भी भेद रहे हैं। और ऐसे विशाल इस पर्वत के चरणों में, इसकी तलहटी में, ये जो निरीह बेबस और ये छोटी छोटी जो लताएं हैं और पौधे हैं, इन्हें तो इसके चरणों में लौटना चाहिए। यानी ये इसके विशाल आकार के सामने ये नगण्य हैं। तो इन पंक्तियों में अगर हम देखें तो इसमें एक छिपा हुआ अर्थ रामगुप्त के विषय में भी निकलता है कि रामगुप्त के विषय में ध्रुवस्वामिनी की क्या धारणा है। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त को इस पर्वत के समान कठोर समझती है और अपने आप को शुद्र और निरीह लताओं की तुलना स्वयं से करती है। तो इस प्रकार इसमें एक अप्रत्यक्ष रूप से रामगुप्त के चरित्र के विषय में इन पंक्तियों में थोड़ा सा उसका चरित्र का उद्घाटन भी होता है। अब आगे ध्रुवस्वामिनी साथ वाली खड़गधारिणी की ओर देखती है और कहती है क्यों मंदाकिनी नहीं आई। वह उत्तर नहीं देती, बोलती क्यों नहीं है तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी मुझे वही मिलेगा। इसलिए वो कोई उत्तर नहीं देती खड़गधारिणी। तो ध्रुवस्वामिनी कहती तुम बोलती क्यों नहीं हो, ये तो मुझे पता है कि इस राजमहल में जब से मैं इस राजकुल में आई हूँ विवाह के पश्चात, विवाहिता के रूप में, तब से इसके अंतःपुर में, अंतःपुर जनाना भाग होता है महल का जहाँ रानियाँ वगैरह रहती हैं, उसे अंतःपुर कहा जाता है। तो कहती है इस अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से एक नीरव यानी चुपचाप शांत भाव से सब मेरा अपमान करते हैं। यानी हम मेरे लिए एक अपमान ही यहाँ संचित होता रहा है और मुझे आते ही वही मिला। यानी मुझे सम्मान नहीं मिला इस अंतःपुर में आकर, किंतु क्या तुम जैसी दासियां भी मेरा अपमान करेंगी, क्या तुमसे भी मुझे वही मिलेगा। इस शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। जिस प्रकार ये शैलमाला, ये पर्वत श्रेणी जिस प्रकार चुप है, ऐसे तुम मत रहो, ऐसे चुप रहने का नाटक मत करो, तुम कुछ बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। दांत निकालती है विनय के रूप में, अपने हाव भाव द्वारा ही विनय प्रकट करती है, बोलती कुछ नहीं है और ध्रुवस्वामिनी को आगे बढ़ने का संकेत करती है। कहती है अरे ये क्या मेरे भाग्य विधाता, ये कैसा इंद्रजाल। ध्रुवस्वामिनी ही बोलती रहती है, कहती ये कैसा इंद्रजाल है, कैसी एक भूल भुलैया है। ईश्वर, मेरे भाग्य विधाता, मेरे भाग्य के रचिता, ये कैसा इंद्रजाल है। कुछ फिर कहती है उस दिन राज पुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था। राज महापुरोहित ने यानी अपने विवाह के समय को याद करती है, जब मेरा विवाह हुआ रामगुप्त के साथ, उस समय राज पुरोहित ने आहुतियाँ डाली थी अग्नि में और मुझे आशीर्वाद दिया था, लेकिन क्या वह आशीर्वाद आज एक अभिशाप बन गया है। इस राज के अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। ध्रुवस्वामिनी बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि इस अंतःपुर में, इस राजमहल में ये हो क्या रहा है। सभी अपने अंदर कुछ छिपाए हुए चलते हैं कि सभी में कुछ रहस्य, ऐसा लगता है कि सभी में कोई एक गुप्त बात सभी के अंदर है। कुछ बोलते हैं लेकिन उस बोलने से वो पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाती वह बात, और फिर पूरी तरह प्रकट होने से पहले ही वे मौन हो जाते हैं। अब खड़गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती है अपने हाव भाव द्वारा और आगे बढ़ने का संकेत करती है। ध्रुवस्वामिनी फिर कहती है तो क्या तुम मूक हो या तुम गूंगी हो, तुम बोल न सको, इसीलिए मेरी बातों का उत्तर न दे सको, इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। ये असह्य है, ये सहन करने योग्य बात नहीं है कि मेरी सेवा में भी एक ऐसी परिचारिका लगा दी है जो बोल ही नहीं सकती, जिससे मैं बात भी नहीं कर सकती। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। देखिए क्या इस पूरे ही राजकुल में, क्या इस गुप्त वंश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण मनुष्य हो,
जिसमें मनुष्यता के गुण हो, जिसमें मानवता हो। क्या कोई ऐसा दिखाई नहीं देगा? निदर्शन मिलना यानी दिखाई देना, यानी कोई ऐसा मनुष्य मिलना। जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे यानी अधूरे मनुष्य, सभी आधे अधूरे यहाँ भरे पड़े हैं, सभी अवगुणों से युक्त यहाँ भरे पड़े हैं। कोई भी ऐसा पूर्ण पुरुष, पूर्ण व्यक्ति यहाँ मुझे दिखाई नहीं देता। अब ध्रुवस्वामिनी चिढ़ जाती है जब खड़गधारिणी उसकी बात का कोई भी उत्तर नहीं देती। चिढ़ती हुई वो आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुवस्वामिनी के पैरों के समीप ही बैठती है और वह कुछ बोलती है आगे। खड़गधारिणी शशांक चारों ओर देखती है शंका सहित कि कोई सुन तो नहीं रहा हमारी बात। वह चारों तरफ देखती है और फिर कहती है, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। बड़ी चातुर्यपूर्ण बात कहती है कि हर स्थान पर हर समय नहीं बोला जाता। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए, मैं आपकी दासी हूँ। मैं समय के अनुसार मौन रह जाती हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं मौका और स्थान देखती हूँ। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। जहाँ मुझे कुछ बाधा, कुछ कठिनाई, कुछ मुझे अप्रत्याशित कुछ ऐसा दिखाई देता, वहाँ मैं गूंगी बन जाती हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। आप पर कोई संदेह न करे, इसलिए आप गूंगे बने रहो। यदि आप बोलोगे तो आप पर संदेह करने लगेंगे। ध्रुवस्वामिनी उसे बोलता हुआ सुनकर बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, ये कपट आचरण किस लिए, ये छिपा हुआ आचरण। कपट यानी जिसके जो पर्दे में छुपाई जाए, पट में छुपाई जाए, उसे उस आचरण को कपट आचरण कहते हैं। यानी ये छिपा हुआ आचरण क्यों कर रही हो? खड़गधारिणी कहती है, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होगी। यहाँ चंद्रगुप्त का उल्लेख करती है खड़गधारिणी कि वह एक पीड़ित है, यानी किसी न किसी प्रकार उस पर भी कुछ उसकी कुछ निगरानी की जाती है, या वह भी कुछ आपकी तरह ही कुछ बंदिश में है। कुछ ऐसा संकेत चंद्रगुप्त के विषय में खड़गधारिणी ध्रुवस्वामिनी को देती है। तुम्हें पोती आपको याद होगा चंद्रगुप्त तो ध्रुवस्वामिनी बड़ी उत्कंठा से, उतावलेपन से कहती है, वही ना जो मुझे बंदिनी बनाने के लिए गए थे, यानी जो मुझे बंदी बना के लाए थे, बंदिनी बनाने के लिए गए थे। अब इस बात पर ध्रुवस्वामिनी बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। दांतों में जीभ दबाकर यानी अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं, वो आपको क्या बंदी बनाने गए हैं? उन्हें तो अपने ही भविष्य का नहीं पता कि उनका आगे चलकर क्या होगा, क्या भविष्य है। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है, यानी उन पर संदेह रहता है। यानी राजाधिराज उन पर संदेह करते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है, यानी चंद्रगुप्त ने पूछा आपसे कि आप उनसे क्यों खफा है, नाराज है, या उन्होंने क्या अपराध किया है। ध्रुवस्वामिनी उदास मुस्कुराहट के साथ उत्तर देती है, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? बंदी का मतलब इस प्रकार, एक प्रकार से नज़रबंद जिसे कह सकते हैं। जिस प्रकार ध्रुवस्वामिनी यहाँ नज़रबंद है, यानी उस पर हर समय निगरानी रखी जाती है। तो क्या कुमार के साथ भी ऐसा ही है, जानना चाहती है ध्रुवस्वामिनी। तो खड़गधारिणी कहती है, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? क्या राजाधिराज रामगुप्त से कहकर आप कुछ उनका भला कर सकेंगी? ध्रुवस्वामिनी कहती है, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती कि मेरा कितना महत्व है, ये मैं खुद नहीं समझती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, कितनी मुझ पर वो कृपा करते हैं, या मेरा कितना वो मेरे कहे के अनुसार कितना वो काम करेंगे, ये मैं आज तक नहीं जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं, उनका मधुर, उनकी वार्ता, उनका उनसे मेरा कभी संवाद हुआ ही नहीं, ये बात कह सकते हैं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मुक्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? वे तो हमेशा विलासिनियों के साथ रहते हैं, शराब के नशे में मस्त रहते हैं, मत रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं। यानी उन्हें होश नहीं रहता और उन्हें इससे ही छुट्टी नहीं है, इससे के अतिरिक्त उनके पास समय ही नहीं है। खटकधारिणी कहती है, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। यानी तब तो अदृष्ट यानी ईश्वर जो दिखाई नहीं देता, भाग्य भी कह सकते हैं। भाग्य या ईश्वर या भगवान ही कुमार का की सहायता करेगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। और कहते कहते सहसा एकदम वह रुक जाती है। अमूल्य निधि अब ये क्या है ना, उसका संकेत देती है।
खड़गदायनी कहती है कि चंद्रगुप्त ने अपने पिता का दिया हुआ राज्य छोड़ दिया। यार थोड़ा सा हम बता दें कि समुद्रगुप्त जो गुप्त कुल का एक महान सम्राट था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उनके दो पुत्र थे, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। रामगुप्त बड़ा था और विधान के अनुसार, उस समय के राज्य नियम के अनुसार बड़े पुत्र को मुख्य रूप से राज्य दिया जाता है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेकिन समुद्रगुप्त ने देखा कि रामगुप्त है वो अयोग्य है, विलासी है, नशे में धुत रहता है और ये दूरदर्शी भी नहीं है, ये राज्य को नहीं संभाल सकता। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में ही चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और ध्रुवस्वामिनी का विवाह भी, ध्रुवस्वामिनी के पिता को इन्होंने पराजित किया था महाराज समुद्रगुप्त ने। तो ध्रुवस्वामिनी के पिता ने समुद्रगुप्त से संधि करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र के साथ करना निश्चित किया था, उस पुत्र के साथ जिसे राज्य मिले। तो राज्य चंद्रगुप्त को मिलना था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त ने अपने मंत्री शिखर स्वामी के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक राज्य को भी हथिया लिया और ध्रुवस्वामिनी से भी विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त चुप रह गया इस बात पर कि क्यों परिवार में, राजकुल में कलह होगा, कलेश होगा, तेरा ही बड़ा भाई है। उसने इस बात को सहन कर लिया और अपना राज्य भी उन्होंने छोड़ दिया जो पिता ने दिया था, और उसके साथ अमूल्य निधि का संकेत यहाँ ध्रुवस्वामिनी की ओर है कि ध्रुवस्वामिनी को भी उन्होंने छोड़ दिया। कहते कहते रुक जाती हैं खड़गदायनी। अब ध्रुवस्वामिनी पूछती है उससे, अपनी अमूल्य निधि वह क्या है? खड़गदायनी कहती है, वह अत्यंत गुप्त है देवी, ये गुप्त बात है, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकती हूँ, यानी मुझे आप क्षमा दान दें, मुझे प्राणों की भीख दें तो मैं कह सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि वो अमूल्य निधि, वह बहुमूल्य खजाना, बहुमूल्य वस्तु क्या है। ध्रुवस्वामिनी कुछ सोचकर, शायद ध्रुवस्वामिनी भी समझती होगी कि ये शायद मेरे लिए ही ये संकेत है, वो कहती है, तो जाने दो, मत बताओ, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह निर्भर प्राची का बाल अरुण, यानी बिल्कुल स्वच्छ आकाश में जैसे प्रातःकाल जैसे सूर्य उदय होता है, लाल, ऐसी उनकी आभा थी, यानी चंद्रगुप्त की। यहाँ चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व का, उनके बाहरी व्यक्तित्व का पर प्रकाश पड़ता है कि वे कैसे हैं। निर्भर प्राची का बाल अरुण, आहा, राज चक्र सबको पीसता है, यानी राज व्यवस्था में वे भी पिस रहे हैं, वे भी पीड़ित हैं। पिसने दो हम निस्सहायों को और दुर्बलों को, पिसने दो, हम निस्सहाय हैं, मैं भी निस्सहाय हूँ, यानी मेरा भी कोई सहायक नहीं, और चंद्रगुप्त भी ऐसे ही हैं, दुर्बल हैं, निस्सहाय हैं, तो हमें ये राजचक्र पीस रहा है, पिसने दो, यानी हमारा शोषण होता है, हमें इस प्रकार हम पर नज़र रखी जाती है, नज़रबंद रखे जाते हैं, यानी ये सब राजचक्र कर रहा है, राज व्यवस्था कर रही है, मुख्य रूप से रामगुप्त कर रहा है, करने दो। खड़गदायनी कहती है, देवी, वह वलरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह किस जाति की है। किस जाति की है? क्या वह काई जाति की है? या थोड़ा शायद मिस प्रिंट है कि वह काई जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वह काई जो विचलन बनकर गिरा सकती है, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का आलंबन बन गई है। यानी यहाँ खड़गदायनी ध्रुवस्वामिनी को कुछ प्रेरणा से देती है, वो है वलरी यानी बेल या लता जो झरने के समीप उगी हुई है, उसे दिखाकर। वह काई प्रजाति का कोई पौधा है। काई ऐसी होती है जो जिस पर पैर रखा जाता है तो फिसल जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो चिकनाई होती है, पानी वगैरह में उगती है, तो फिसलने का कारण बनती है। लेकिन खड़गदायनी कहती है कि वह जो वलरी है, देखो उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को देखते हैं तो वह काई जाति की है, काई जाति का पौधा है वह काई जो दूसरों को गिराती है, दूसरों के फिसलने का कारण बनती है। लेकिन इस काई जाति की इस वलरी ने, इस लता ने अपने आप को इतना सुदृढ़ कर लिया है, या अपने प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने का मतलब अपने आप को इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ करके और ऊपर तक ये चढ़ गई है, इस पर्वत पर चढ़ गई है। अब ये किसी दूसरे के लिए सहारा बन सकती है कि वह इसे पकड़कर और ऊपर पर्वत पर चढ़ जाए। बिल्कुल उल्टी बात हो गई, जो काई किसी को गिराती थी वह काई किसी को ऊपर चढ़ाने का साधन बन गई है। तो इसका मतलब ध्रुवस्वामिनी को कुछ
प्रेरणा देती है कि कोई ऐसा अवलंब आपको भी मिल सकता है जिससे आपकी ये दशा, इस दशा से आप उबर जाएं। दुर्वासामी आकाश की ओर देखकर कहती है कि वह तो बहुत दूर की बात है कि मुझे कोई अवलंब मिले या मैं ऊपर चढ़ सकूं। आह, कितनी कठोरता है! मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? अब ये बात मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से, ये रामगुप्त की तरफ संकेत है दुर्वासामी का, कि रामगुप्त बिल्कुल वो एक राक्षस की भांति है। तो ये पता नहीं कैसे, क्योंकि कहा जाता है कि आदमी में के 3 रूप होते हैं, आदमी, देवता और दानव, इन तीनों ही प्रकार के भाव आदमी में होते हैं। तो कहता पता नहीं उसके देवताओं के यानी जो अच्छी जो उसमें भावनाएं होती हैं उनको हटाकर और आसुरी प्रवृत्ति कहाँ से आदमी में प्रवेश कर जाती है, राक्षसी प्रवृत्ति कहाँ से आ जाती है, कितना कठोर है ये। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। कुमार शब्द चंद्रगुप्त के लिए आता है नाटक में, और अन्यत्र भी जहाँ ये आएगा कुमार शब्द ये चंद्रगुप्त के लिए है। तो कहते हैं चंद्रगुप्त की सुंदर है, सुंदर, सरल और बिल्कुल भोली जो मूर्ति है, स्निग्ध मूर्ति, वह इतनी सुंदर है वे कि उन्हें देखकर कोई भी उनसे प्रेम कर सकता है, पुलकित हो सकता है, पुलकायमान हो सकता है, उसका शरीर, उसमें उसके मन में, शरीर में एक रोमांच की धारा प्रभावित हो सकती है उन्हें देखते ही। किंतु उसी का भाई रामगुप्त कितना कठोर, कितना राक्षसी प्रवृत्ति का। आश्चर्य है कि एक भाई कैसा और दूसरा कैसा। यहाँ दोनों, रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। तो ये नाटक के संवादों की विशेषता होती है कि संवादों में चरित्र प्रकाशन की क्षमता होती है। यहाँ दुर्वासामी के संवाद से रामगुप्त के चरित्र का उद्घाटन भी होता है और चंद्रगुप्त के चरित्र का भी उद्घाटन होता है। तुलनात्मक दृष्टि से दोनों का चरित्र दुर्वासामी यहाँ सामने रखती है। खड़गधारिणी कहती है कुमार को इतने से ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है, यानी कुमार तो इस बात से ही संतुष्ट हो जाएंगे कि उन्हें कोई याद करता है। कोई का मतलब दुर्वासामी, कि दुर्वासामी उन्हें विश्वास पूर्वक स्मरण करती है, कि दुर्वासामी का अब तक विश्वास है चंद्रगुप्त पर। रही अभ्युदय की बात, यानी अपने उदय होने की बात, यानी ऊपर उठने की बात, तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर विश्वास है। चंद्रगुप्त अपने भुजाओं के बल पर, उन्हें अपनी बहादुरी पर, अपनी वीरता पर, अपने बाहुबल पर, अपनी शक्ति पर उन्हें विश्वास है, और साथ ही उन्हें भाग्य पर भी विश्वास है। दुर्वासामी कहती है किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। कोई ऐसा काम न करें इस अपने बाहुबल के चक्कर में या शक्ति के कारण कि और भी उनकी स्थिति भयंकर हो जाए, राजा और भी उन्हें दंड दे दे या उन्हें बिल्कुल ही, रामगुप्त उन्हें बिल्कुल ही कैद में डाल दे। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए अभी। अब खड़गधारिणी खड़ी हो जाती है जाने के लिए, कहती है अच्छा तो तू अब जा। दुर्वासामी कहती है उसे जब वो खड़ी होती है, तू अब जा, अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, बिना बोले, क्योंकि तू गूंगी का अभिनय कर रही है तो बिना बोले किसी दासी को भेज दे, मैं अभी यहाँ और बैठना चाहती हूँ। खड़गधारिणी नमस्कार करके चली जाती है। एक दासी का प्रवेश, दासी आती है। दासी हाथ जोड़कर कहती है देवी सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी है, देखिए न व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है, क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं? दुर्वासामी से कहती है दासी कि सायंकाल हो गया है, संध्या समय हो गया है, वनस्पतियाँ शिथिल हो जाती हैं, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि रात के समय पेड़ पौधे भी सोते हैं तो उसकी पत्तियाँ शिथिल हो जाती हैं। और कहती है कि देखिए न व्योम विहारी, यानी आकाश में विहार करने वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का झुंड भी अपने घोंसलों में, नीड यानी घोंसले, अपने घोंसलों में प्रसन्न कोलाहल करते हुए, चहचहाते हुए लौट रहा है, क्या आप भीतर नहीं चलेंगी महल में? दुर्वासामी कहती है चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड कहाँ, ये तो स्वर्ण पिंजर है, ये तो सोने का पिंजरा है जिसमें मैं कैद हूँ। पक्षी के पास तो उसका घोंसला है, लेकिन मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं, कोई घोंसला नहीं है मेरा, तो ये तो क्या है, सोने का पिंजरा है जिसमें मैं एक प्रकार से कैद हूँ। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है, तैयार होती है चलने को। दुर्वासामी उठती है, बड़ी करुणापूर्वक, करुणा का भाव उसके चेहरे पर, उठती है, चलने के लिए तैयार होती है। नेपथ्य में कोलाहल होता है, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे का जो भाग होता है वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं, शोर होता है।
और शोर में क्या आवाज़ आती है कि महादेवी कहाँ है, उन्हें कौन बुलाने गई है। ध्रुव स्वामी कहते हैं ये उतावली कैसी, क्या उतावलापन है, कौन है ये। प्रतिहारी प्रवेश करके कहते हैं कि भट्टारक इधर आए हैं क्या। यानी सेवक आते हैं और पूछते हैं कि क्या इधर भट्टारक इधर आए हैं। ध्रुव स्वामी व्यंग से मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरे अंचल में तो छिपे नहीं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। भट्टारक शब्द यहाँ राजा रामगुप्त के लिए प्रयोग हुआ है। गुप्त काल में राजा के लिए भट्टारक ना शब्द का प्रयोग होता था। प्रतिहारी भ्रम भ्रम से देखता है इधर उधर कि वास्तव में कहीं महादेवी के अंचल में तो नहीं छिपे। कहता नहीं क्षमा कीजिए, अरे महादेवी। देखिए विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा था ध्रुव देवी, उसी नाटक से अधिकतर कुछ अपने ध्रुव स्वामी नाटक की सामग्री प्रसाद जी ने ली है। तो वहाँ ध्रुव स्वामी को विशाख दत्त ने ध्रुव देवी कहा है। तो उसी पर के कुछ उसी से प्रभावित होकर नाटककार जयशंकर प्रसाद यहाँ महादेवी कहते हैं ध्रुव स्वामी को। तो प्रतिहारी कहता है महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। देखिए यहाँ युद्ध चल रहा है, रामगुप्त का युद्ध है शकों के साथ। शक एक जंगली एक बर्बर जाति है जो कई बार उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए थे। समुद्रगुप्त वगैरह के काल में वो बिल्कुल दबे हुए थे। समुद्रगुप्त ने सबको हरा और दिया था, बहुत ही प्रतापी, जिन्हें मैंने बताया भारत का नेपोलियन कहा जाता था उन्हें। तो उनके आगे इतनी क्षमता नहीं थी इन बाहरी आक्रमणकारियों में कि वे गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करते। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद शकों ने देखा कि रामगुप्त बड़ा विलासी है, कायर है और डरपोक है और युद्ध नहीं कर सकता। तो शक बार बार आक्रमण करने लगे थे। तो इस समय भी ये शिविर एक युद्ध के स्थान पर ये शिविर डाला गया है और वहीं ये एक युद्ध का समय है इस नाटक में जो ये चित्रित है। तो प्रतिहारी यानी वो संदेश वाहक यही कहता है कि युद्ध का एक आवश्यक संवाद उन्हें देना है। जो सामने कहती होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है, देखो और कहीं होंगे। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुवस्वामिनी का प्रस्थान चली जाती है ध्रुवस्वामिनी। दूसरी ओर से खड़गधारिणी का पुनः प्रवेश, दोबारा आती है खड़गधारिणी और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता हुआ रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर और फिर खड़गधारिणी की ओर देखता है। उन झाड़ियों में से, उन हरियाली के उस झुरमुट में से निकल कर आता है रामगुप्त, अपना दुपट्टा, अपना जो उसने अंगोछा जो डाला हुआ है उत्तरीय, उसे संभालता हुआ और आता है और प्रतिहारी की ओर देखता है। खड़गधारिणी प्रतिहारी कहता है जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। अमात्य यहाँ मंत्री के लिए आया है, मंत्री शिखर स्वामी। तो एक चिंता करने वाला समाचार है, मैं वह आपको बताने आया हूँ। राम को झुंझला कर कहता है देखता हूँ चिंता करते करते मुझे मर जाना पड़ेगा, मैं तो चिंता में ही मर जाऊँगा। ठहरो। खड़गधारिणी की ओर उससे पूछता है हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अभी प्यार करती या नहीं। यानी खड़गधारिणी से वह जानना चाहता है कि मैंने तुम्हें ध्रुवस्वामिनी के पीछे लगाया था उसके मन की बात जानने के लिए, तो क्या तुम जान पाई कि उसके मन में अभी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम है या नहीं। खड़गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप हो जाती कि यहाँ ये प्रतिहारी खड़ा है तो इसके आगे मैं नहीं बता सकती, चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी को और क्रोध से देखता और कहता तुमसे मैंने कह दिया ना, अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना, जाओ बाद में आना। प्रतिहारी कहता राजा धीराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है, शकों ने दोनों ओर से घेर लिया है। यानी हमें घेर लिया शकों ने, नीचे उतरे है वो किसी पहाड़ी के रास्ते से, और हमारा जो संबंध है वह मुख्य जो राजपथ है, हाईवे है, यानी उस सड़क से हमारा संबंध टूट चुका है, हम वहाँ भी नहीं जा सकते। शकों ने हमें दोनों ओर से घेर लिया है। रामगुप्त कहता है दोनों ओर से घिरा रहने से शिविर और भी सुरक्षित है, मूर्ख चुप रहे। देखिए रामगुप्त कितना बेपरवाह है इस शक्तिशाली शत्रु के आक्रमण के बाद भी, ताकि दोनों ओर से गिर गए तो और सुरक्षित हो गए। कितनी हंसी आती है उसकी इस गंभीरता पर और उसकी इस चपलता पर। कहता चुप रहे। फिर खड़गधारिणी से कहता तो ध्रुव देवी, क्या मन से वह चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक, यानी वही जानना चाहता है ध्रुव देवी के विषय में खड़गधारिणी से कि क्या वह अभी मनी मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, क्या मेरा संदेह ठीक है। प्रतिहारी हाथ जोड़कर कहता है अपराध क्षमा हो देव,
अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। युद्ध परिषद यानी युद्ध के समय जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं उनकी मीटिंग चल रही है, उनकी बैठक है, वहाँ अमात्य मंत्री आदि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसके बाद वो रामगुप्त कहता है, हृदय पर हाथ रखकर कहता है, युद्ध? अरे युद्ध तो यहाँ चल रहा है, यानी मेरे हृदय में चल रहा है युद्ध। तो देखते नहीं, जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं उस देश का राजा धीराज। यानी यहाँ ध्रुवस्वामिनी की सुंदरता के विषय में पता चलता है कि वो अनुपम सुंदरी है। अनुपम जिसकी उपमा नदी जस के इतनी सुंदर है ध्रुवस्वामिनी। और रामगुप्त को बड़ा दुख है कि वह उससे प्रेम नहीं करती। किस रामगुप्त से? वह रामगुप्त जो उस देश का राजा धीराज है, अपने आप को राजा धीराज कहता है, और कहता है कि जो अनुपम सुंदरी है वो मुझसे प्रेम नहीं करती। तो युद्ध तो यहाँ मेरे हृदय में चल रहा है। प्रतिहारी कहता है, महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आहा, किंतु ध्रुव देवी उसके मन में टीस है। देखिए, प्रतिहारी से बार बार रामगुप्त को युद्ध का संदेश देना चाहता है, उस बैठक के लिए बुलाने के लिए आया है, लेकिन रामगुप्त के लिए वो बिल्कुल महत्व की बात नहीं है। इतना शक्तिशाली शत्रु उसके सिर पर बैठा है, लेकिन उसे चिंता है कि ध्रुव देवी के मन में क्या है ना। तो वही बात वह कहता, हाँ, किंतु ध्रुव देवी उसके मन में टीस है, एक पीड़ा है उसके मन में। फिर कुछ सोचकर कहता है, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। यानी ध्रुवस्वामिनी रहती है मेरे शासन में, मेरे अधीन है, और वह प्रेम करती है चंद्रगुप्त से। तो ऐसी स्त्री के हृदय में तो एक बड़ा ही व्यापक और एक गंभीर एक प्रेम रस उमड़ता होगा। वही तो, नहीं तो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वह स्त्री, न जाने कब चोट कर बैठे। यानी मेरे लिए वह खतरनाक भी हो सकती है, मुझे पता नहीं वह कब हानि पहुंचा दे। भीतर ही भीतर दोनों मिलकर पता नहीं कितने कुचक्र घूमने लगेंगे, क्या षड्यंत्र कर दें दोनों मिलकर, पता नहीं। यानी रामगुप्त चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी की ओर से चिंतित है, शकराज की ओर से चिंतित नहीं है। उसे चिंता नहीं है, शकराज ने उसे घेर लिया है दोनों तरफ से और बड़ी उसकी विकट स्थिति है, उसे कोई चिंता नहीं है। वो केवल चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के प्रेम और उनके संबंध के विषय में चिंतित है कि कहीं ये दोनों मिलकर कोई षड्यंत्र न रच दे। अब खड्गधारी से कहता है, सुना ने, ध्रुवदेवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं, केवल ये इस गुप्त साम्राज्य की रानी बन गई इतना ठीक नहीं, केवल मुझसे ही प्रेम करे। इस व्याख्यान में हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आगे का जो व्याख्या है वह हम इस व्याख्यान के अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।